ऑफ टीचिंग में लगभग समाप्ति की कगार पे है। जो पेडागोजी ऑफ टीचिंग है वो लगभग समाप्ति पे है। तो उसका अगला वाला पार्ट, मतलब उसमें कल मूल्यांकन कल हमने खत्म किया था, तो मूल्यांकन में थोड़ा रह गया था एक पार्ट कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो क्वेश्चन पेपर बनाने में एक जो सबसे अहम भूमिका निभाती है वो ब्लूप्रिंट निभाती है। नील पत्र वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। वो एक कैसा क्वेश्चन पेपर होना चाहिए उसकी पूरी संरचना उस ब्लूप्रिंट में लिखी होती है। उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर पूरा क्वेश्चन पेपर रेडी होता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन पेपर जो है वो क्वेश्चन पेपर मैंने बताया था, चाहे सीआरटी हो, चाहे एनआरटी हो, चाहे टीएमटी हो, चाहे वो टीएमटी हो, चाहे सीआरटी हो, चाहे एनआरटी हो, उन सभी के क्वेश्चन पेपर जब बनते हैं तो उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर बनते हैं। तो हम खाली अभी हाल में हम जो है वो टीएमटी के बारे में जानेंगे। तो टीएमटी का जो हम क्लासरूम में प्रयोग करते हैं, तो क्लासरूम में जब हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो उसमें कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। यही प्रोसेस जो है वह सीआरटी में भी प्रयोग होता है और यही प्रोसेस जो है वह एनआरटी में प्रयोग होता है। तो चलिए हम वहां चलते हैं, वहां बात करेंगे। चलिए, तो हमको चेंज करना पड़ेगा। बैकग्राउंड नन। ओके, चलिए, तो हो गया, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा हमको नीचे कर देना है। ओके, अभी राइट, हाँ ठीक। चलिए, तो सभी को बराबर दिख रहा है, मैं भी बराबर दिख रहा हूँ, बोर्ड भी बराबर दिख रहा है, सब कुछ बराबर है, ओके है। तो हम आगे चले, सब कुछ ओके है तो आगे चले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग अभी नहीं है उनको भी कह दीजिए कि वो भी आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं। हम सबसे पहले हमने जो फिनिश किया हुआ था टीएमटी, सीआरटी और टीएमटी, यहाँ पे हमने टीएमटी, सीआरटी और एनआरटी के बारे में चर्चा करा हुआ था। टीएमटी, सीआरटी, एनआरटी के बारे में चर्चा करा हुआ था। ये जो चर्चाएं हैं ये क्या थी? ये चर्चाएं यूट्यूब पे मैंने बोला हुआ है। जो दिशा वाले हैं उनको दिशा पे, बाकी लोगों को यूट्यूब पे मैंने बोला हुआ है। यूट्यूब पे जाकर के वहां से देख सकते हैं। चलिए, तो टीएमटी में मैंने कहा हुआ था कि टीचर मेड टेस्ट, टीएमटी को मैंने कहा हुआ था टीचर मेड टेस्ट, जो शिक्षक के जरिए शिक्षक निर्मित जो परीक्षण होता है उसे कहते हैं क्या? टीएमटी। यहाँ पे शिक्षक जो है अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी प्रगति अनुसार अपने क्लासरूम को जांचने के लिए, बच्चों की प्रगति को जांचने के लिए वह कभी भी किसी भी समय उसका टेस्ट ले सकता है और अपनी अपनी प्रगति, मतलब अपना कैसा पेस है उसका, वो किस तरह से पढ़ा रहा है और जो पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है इसकी जांच भी कर सकता है और बच्चों को कितना समझ में आया इसकी भी जांच कर सकता है। सब कुछ वहां पे जो मटेरियल यूज किया उसकी प्रभावकारिता भी जानने के लिए यहाँ पे कर सकता है। वह डेली भी कर सकता है, वह 2 दिन के बाद भी कर सकता है, वह 3 दिन के अंदर में भी कर सकता है, वह 1 वीक के अंदर में भी कर सकता है, वह जो है वह पूरा 1 महीना के अंदर में भी कर सकता है, वह उसको पूरा 1 वर्ष में भी कर सकता है, 6 महीने के अंदर में कर सकता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से यह कर सकता है। करने का इसका उद्देश्य क्या होता है कि उपचार करना तथा अब ये जानना कि हम ट्रैक पे हैं, हम दिशा निर्देश जो हमारा है वो बिल्कुल सही चल रहा है, वह जानने के लिए टीएमटी करा जाता है। वही सीआरटी जो है वो सीआरटी क्या होता है, वो किसी क्राइटेरिया के आधार पर होता है जिसमें सब कुछ जो एनआरटी की चीजें हैं वही इसमें भी देखी जाती हैं। एनआरटी की चीजें, जो विश्वसनीयता है, जो वैधता है, जो उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, जो उसका नॉर्म्स है, मतलब जो मानक है, स्टैंडर्डाइजेशन, वो सब इसमें देखा जाता है। जो एनआरटी है वही इसमें भी देखा जाता है। तो हमको इसकी चर्चा नहीं करनी है, सब हमने पूरा चर्चा कर दिया हुआ है। हम सीधे मुद्दे पे बात करेंगे, टीएमटी। तो टीएमटी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। टीएमटी मैंने बताया कि टीएमटी क्या होती है। टीएमटी जो है वह शिक्षक निर्मित परीक्षण होती है, शिक्षक निर्मित परीक्षण होती है। इसमें किया क्या जाता है टीएमटी में? टीएमटी में शिक्षक निर्मित परीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण। अब ये शिक्षक निर्मित जो परीक्षण होता है यह होता कैसा है? तो शिक्षक निर्मित जो परीक्षण है यह जो है परीक्षण मतलब क्या? टेस्ट मतलब क्या? क्वेश्चन पेपर। टेस्ट मतलब क्या? अब यहाँ पे हम बात करें तो क्या? क्वेश्चन पेपर। अब जो क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर शिक्षक ने बनाया हुआ है, जो क्वेश्चन पेपर शिक्षक ने बनाया हुआ है वही क्या? वही उसको कहेंगे टीएमटी। टीएमटी टीचर शिक्षक निर्मित परीक्षा। परीक्षण मतलब क्या? टेस्ट मतलब क्या? वही क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर शिक्षक ने बनाया हुआ उसी को कहेंगे क्या? टीएमटी। जो क्वेश्चन पेपर शिक्षक ने बनाया हुआ है, शिक्षक ने अपनी सुविधा अनुसार,
बच्चों की प्रगति जांचने के लिए। क्या जांचने के लिए? यह शिक्षक निर्मित परीक्षण क्यों प्रयोग होता है? तो बच्चों की प्रगति, प्रगति कौन सी? क्लासरूम की, कक्षा कक्ष की प्रगति, कक्षा कक्ष की प्रगति, कक्षा कक्ष की प्रगति जांचने के लिए, तथा जो जो शिक्षक ने जो कुछ भी पढ़ाने का जो तरीका अपनाया उस तरीके का जो तरीका अपनाया, जो मटेरियल अपनाया, जो कुछ भी अपनाया, उसकी प्रभावकारिता जांचने के लिए, उसकी प्रभावकारिता जानने के लिए, प्रभावकारिता जानने के लिए क्या करता है शिक्षक जो है? ये ऐसा टेस्ट बनाता है और टेस्ट लेता है, ऐसा टेस्ट बनाता है और टेस्ट लेता है। और जो पद्धति है और पाठ्यचर्या उसका भी जो है मूल्यांकन करने के लिए कि पाठ्यचर्या कैसा है, जो पद्धति जो प्रयोग किया उसका भी प्रयोग करने के लिए। तो पद्धति कैसी प्रयोग में आई? पद्धति की प्रभावकारिता या वीकनेस या स्ट्रेंथ, जो भी है स्ट्रेंथ या वीकनेस, सभी को जानने के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे विद्यार्थी जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की मजबूती और कमजोरी, ये दोनों जानने के लिए, ताकि अगर मजबूती पता है तो इस हिसाब से आगे की रणनीति अपना सकता है शिक्षक, और अगर बच्चे की कमजोरी पता होगी तो उस हिसाब से भी रणनीति बना सकता है। तो छात्रों की कमजोरी और छात्रों की जो है वह मजबूती, यह जानने के लिए जो है वह शिक्षक इसका प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? तो टीचर मेड टेस्ट का प्रयोग करता है। और यह सतत, मैंने कहा था कि यह क्या है? यह सतत प्रयोग करता है। इसे वो क्लासरूम में कभी भी ओरल ले सकता है, वह रिटन ले सकता है, या फिर वह जो है प्रयोग के जरिए ले सकता है, वह कैसे भी ले सकता है। लेकर के वह सतत प्रयोग, वह जो है वह जांच करेगा कि जो वह पढ़ा रहा है वह बराबर जा रहा है, बच्चे जो पढ़ रहे हैं वह बराबर समझ रहे हैं। इन सब करने के लिए क्या है? यह टीएमटी का प्रयोग होता है। टीएमटी का प्रयोग जो है सतत प्रयोग, सतत बच्चों की जांच करने के लिए, सतत बच्चों की प्रगति जांचने के लिए, बच्चा कैसा समझ रहा है, उसकी रीडिंग राइटिंग कैसी है, उसका भाषा कैसा है, वह जो आपने पढ़ाया वह पढ़ाने का तरीका कैसा था, पढ़ाने की शैली कैसी थी, पढ़ाने में बच्चे ने कितना रुचि लिया, बच्चे को कितना समझ में आया, ये सब जानने के लिए जो है वह टीएमटी का प्रयोग होता है। तो टीएमटी जो है वह क्या, टीएमटी क्यों ली जाती है, टीचर में टेस्ट क्यों लिया जाता है? तो इन सब की जांच करने के लिए, इन सब के लिए यह टीएमटी लिया जाता है। इससे जो है यह भी अंदाजा लगा सकते हैं, जब हम टीएमटी करते हैं, टीचर में टेस्ट लेते हैं, तो टीचर में टेस्ट क्वेश्चन पेपर के जरिए, टीचर में टेस्ट जब लेते हैं तो उसके जरिए यह पता लगाया जाता है, यह अंदाजा लगाया जाता है कि हमको अभी कहाँ तक पहुंचे और कहाँ तक अभी और जाना है, हम कहाँ तक पहुंचे और अभी हमको कहाँ तक जाना है। बच्चों का रिजल्ट किस टेस्ट के जरिए कितना बच्चे रिजल्ट आया, कितना बच्चों ने दिया है, कितना बच्चे समझे हैं और अभी कितना बच्चों को समझाना है, यह भी जो है अंदाजा लगाने की मदद मिलती है। यानी अंदाजा हम इससे यह लगा सकते हैं कि अभी हमने कितना पढ़ाया है और कितना पढ़ाना बाकी है, या यह जो हम पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाने का तरीका है वह कितना सफल जा रहा है और कितना असफल जा रहा है, इसका भी जानने की कोशिश जो है यह करी जाती है। यानी प्रगति का अंदाजा लगाने के लिए, प्रगति का अंदाजा लगाने के लिए भी जो है यह इसमें मदद मिलती है, इससे यह मदद मिलती है। और यह भी मदद मिलती है कि जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से पढ़ाया जा रहा है, या शिक्षक ने जिस उद्देश्य से पढ़ाया, वह पढ़ाने का उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं, तो वह उद्देश्य भी इसी टीएमटी में रखे जाते हैं। टीएमटी में उस उद्देश्य के प्रश्न रखे जाते हैं और उसी से बच्चों की जांच करी जाती है कि बच्चों ने उसका सही से जवाब दिया, किस तरह से दिया, भाषा के आधार पर दिया, ज्ञान के आधार पर दिया, भाषा और ज्ञान दोनों के आधार पर दिया, तो दिया तो अगर सही से दिया तो इसका मतलब जो है वो टारगेट, जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ। अगर कहीं कमी है, ज्ञान में कमी है या भाषा में कमी है, तो वह ज्ञान में या भाषा में कमी में हमको सुधार करने की आवश्यकता होगी और उसको बदल करके दोबारा उसको पढ़ाने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे ही उसमें सुधार करने के लिए भी जो है यह मदद करता है, अगर उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, इसमें सुधार करने के लिए, तथा उपचारात्मक शिक्षण देने के लिए। क्या? तो उपचारात्मक शिक्षण देने के लिए, बच्चे की जहां कमी है, बच्चे ने जहां कम नंबर पाए, या बच्चे को जहां भाषा में नहीं समझ में आया, ज्ञान में नहीं समझ में आया, तो भाषा या ज्ञान में जहां नहीं समझ में आया वहां पे उपचारात्मक शिक्षण देने के लिए भी यह जो है मदद करता है। तो उपचारात्मक शिक्षण इससे दे सकते हैं। ऐसे जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो हम सूचना दे रहे हैं, जो सूचनात्मक प्रणाली है, जो निर्देशात्मक प्रणाली है, उस प्रणाली में भी हम सुधार कर सकते हैं। हो सकता है कि बच्चे को समझ में ना हो सकता है कि हम अंग्रेजी बोलते जाओ नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है कि हम हिंदी बोलते जा रहे हो समझ में ना आ रहा, हो सकता है कि हमारी बोलने की गति जो है तेज हो, बच्चे की समझ में ना आ रहा, हो सकता है मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, बच्चा बोर हो रहा हो। तो ऐसे जो हमारा बोलने का, पढ़ाने का जो तरीका है उसमें भी हम बदलाव कर सकते हैं। तो इन सब बदलाव के लिए शिक्षक जो है
वह अपना टीएमटी का प्रयोग करता है। टीएमटी जो है वो शिक्षक के द्वारा निर्मित वह टेस्ट होता है। यह टेस्ट मतलब क्या, वह प्रश्नावली, वह प्रश्न पेपर शिक्षक के द्वारा बनाया गया होता है। अब ये जो प्रश्न पेपर बनता है, यह प्रश्न पेपर बनता है, इस प्रश्न पेपर बनाने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, कई सारे स्टेप लिए जाते हैं। वो चलिए स्टेप लेते हैं। जब टीएमटी बनती है तो टीएमटी करने के लिए हमको स्टेप लेने पड़ते हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं या टीएमटी पूरा करने के लिए, टीएमटी बनाने के लिए, यानी टीचर में टेस्ट करने के लिए हमें कुछ जो है तैयारी करनी पड़ती है, हमें कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं। वो स्टेप क्या लेने पड़ते हैं, तो सबसे पहले तो क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, प्लानिंग, यानी हमें क्या क्या रखना है, क्या जानना है, कौन से उद्देश्य इसमें रखने हैं। प्लानिंग में क्या होगा कि हम कौन सा यूनिट लेंगे, कौन सा सब यूनिट लेंगे, उसका उद्देश्य क्या होगा, उसमें क्या जानने की कोशिश करेंगे, ज्ञान जानने की करेंगे कि भाषा जानने की करेंगे, उसमें नॉलेज जानने की करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग जानने की करेंगे कि एप्लीकेशन जानने की कोशिश करेंगे कि स्किल जानने की कोशिश करेंगे। कैसे कैसे वह जो है उसके प्रश्न कैसे होंगे, उसमें प्रश्न जो है वह सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब उसमें एमसीक्यू होंगे या फिर ट्रू एंड फॉल्स होंगे। यह सब जो है हम प्लानिंग में रखते हैं। यह सब कुछ जो है हम प्लानिंग में रखते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो उस प्लानिंग में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को क्या देखना है, बच्चे का क्या जानना है। इस टेस्ट में अगर जो टेस्ट पेपर बनाएंगे, उस टेस्ट पेपर में जो टीएमटी बनाएंगे, उस टीएमटी में क्या रखेंगे, तो उस रखने का पूरा का पूरा प्लान करते हैं। उसमें हम पूरा प्लान करते हैं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद जब प्लान हो जाता है तो उसके बाद हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं। जब एक बार प्लान हो जाता है तो उसके बाद ब्लूप्रिंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्लूप्रिंट। प्लान, उसी प्लान के बेस पे, जो प्लान बना होता है उसी प्लान के बेस पे हम क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो ब्लूप्रिंट की चर्चा करेंगे। तो पहले प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद फिर ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अब ब्लूप्रिंट बनाने के बाद जैसा ब्लूप्रिंट बन गया, अब उसी ब्लूप्रिंट के आधार पे जो टीएमटी है, टीएमटी की एडिटिंग करते हैं। टीएमटी की एडिटिंग करना यानी उसको बनाना, टीएमटी को बनाना। टीएमटी को जो है हम उसमें प्रश्न, जैसा हमारा ब्लूप्रिंट होता है उसी ब्लूप्रिंट के आधार पे हम जो है प्रश्नों को रख देते हैं। उसमें प्रश्नों को रख देते हैं। प्रश्नों को रखने के बाद फिर क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। प्रश्न जब रख देते हैं, रखने के बाद क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं उसको कि जो प्रश्न हमने दिया, जो हमने प्रश्न इसमें रखा हुआ है, क्या वह प्रश्न सब सही सही है, क्या वह प्रश्न सही सही है। अगर प्रश्न सही है तो फिर क्या है, उसी को हम जो है आगे लागू कर देते हैं और बच्चों पर लागू कर देते हैं। बच्चे जो उसका एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद उसका पता चल जाता है, एग्जाम देने के बाद उसका पता चल जाता है। तो ऐसे जो है हम ये 4 स्टेप लेते हैं। पहले प्लानिंग करते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं और फिर रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद फिर जो है हम अपना ये जो ब्लूप्रिंट जो है वो बनाते हैं। ब्लूप्रिंट बना करके फिर टेस्ट पेपर जो हमारा बन जाता है। तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो प्लानिंग की बात करते हैं कि प्लानिंग में क्या करते हैं। प्लानिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां तक तो सही है, जब आगे वाला बात आएगा वहां पे आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। प्लानिंग करने से पहले हम सबसे पहले ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं। यहाँ प्लानिंग को अभी हम यही रखते हैं। प्लानिंग करने से पहले सबसे पहले ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं, ब्लूप्रिंट है क्या। चलिए, प्लानिंग हम बाद में समझेंगे, इससे बाद में सबसे पहले ब्लूप्रिंट समझ लेते हैं, फिर ब्लूप्रिंट कैसे होगा उसकी बात समझेंगे। तो ब्लूप्रिंट क्या होती है, पहले ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं कि ब्लूप्रिंट होता क्या है। ब्लूप्रिंट जो होता है वह एक ऐसा नक्शा होता है। क्या होता है, एक नक्शा होता है। ब्लूप्रिंट को कहते हैं एक नक्शा या नील पत्र। ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट को कहते हैं क्या, नक्शा, नक्शा या नील पत्र। नील पत्र या नक्शा, उसी को कहते हैं नक्शा भी। इसको नक्शा भी कहते हैं। या क्या होता है, या नक्शा होता है। यानी हम इसमें क्या करते हैं, इसमें पूरा नक्शा बनाते हैं। जैसे हम घर बनवाते हैं ना, घर बनवाते हैं तो घर में क्या होता है, तो घर में वो पूरा, जब आप घर बनवाओगे, घर बनवाने से पहले या कोई भी बिल्डिंग बनवाओगे या कुछ भी बनवाओगे, उसका एक नक्शा बनता है कि उसका रोड कहाँ जाएगा, रोड कहाँ जाएगा, रोड के बाद घर कहाँ होगा, उसके बाद ये कहाँ होगा, ये टॉयलेट कहाँ होगा, फिर उसके बाद ये बरामदा कहाँ होगा, फिर उसके बाद जो है ये छोटा घर कहाँ होगा, ये घर कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, और ये ऐसा ऐसे इसके अंदर दरवाजा होगा, दरवाजे के बाद ये फिर ऐसा खुला होगा, फिर ये पूरी लॉन होगी, लॉन के बाद इसमें थोड़ी सी गैलरी होगी। ये सब जो है ये जो बनाते हैं, ये रोड है। ये रोड है, यहाँ से गेट होगा, यहाँ से गेट होगा, गेट होकर के यहाँ फिर यहाँ अंदर जाएंगे तो फिर यहाँ से एंट्री करेंगे तब जाके अंदर जाएंगे। अब ये पूरा बनाना क्या है, ये ब्लूप्रिंट है। ऐसा ही प्रश्न पत्र जब बनाते हैं, ऐसा जो प्रश्न पत्र बनाते हैं तो प्रश्न पत्र का भी क्या बनता है, ब्लूप्रिंट बनता है। तो उसी ब्लूप्रिंट के आधार पे, अब ये बन गया, इसी आधार पे सारा कुछ होगा। जो ये ब्लूप्रिंट बनवा दिया आपने अपने घर का, इसी ब्लूप्रिंट के आधार पे सब कुछ आपकी बिल्डिंग तैयार होगी। बिल्डिंग में उसी हिसाब से ईंट रखी जाएगी, उसी हिसाब से पिलर बनेगा, उसी हिसाब से सब कुछ बनेगा। तो ये जो ब्लूप्रिंट है, सबसे पहले घर का ब्लूप्रिंट बनता है। ब्लूप्रिंट बनने के बाद फिर घर बनता है। तो ऐसे ही सबसे पहले नील पत्र बनता है। नील पत्र बनने के बाद जो है क्वेश्चन पेपर बनता है। उसी के आधार पर क्वेश्चन पेपर डिसाइड किया जाता है। तो ये कहलाता है क्या, यह
किसी भी पाठ्यवस्तु या किसी भी पेपर का बनाने से पहले हम उसका नील पत्र तैयार करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसका नक्शा तैयार करते हैं और उसी नक्शे के आधार पर उस नक्शे में सब कुछ रखते हैं, उस नक्शे में सब कुछ रखते हैं, उस नक्शे में जो है वो सब कुछ रखते हैं। क्या रखते हैं? तो सब कुछ में उस नक्शे में क्या क्या रखते हैं, जो नक्शा होता है उस नक्शे में रखते क्या है, तो नक्शे में रखते हैं क्या, तो नक्शे में रखते हैं उसका उद्देश्य, यानी हम क्या उद्देश्य समझना चाहते हैं, उद्देश्य समझते हैं, यानी उसका जो ब्लूप्रिंट बनाने का, जो ब्लूप्रिंट करना है उसका प्राप्त उद्देश्य क्या होगा, तो प्राप्त उद्देश्य होगा। और क्या होगा ब्लूप्रिंट में, होगा क्या, तो ब्लूप्रिंट कैसे बनेगी, तो ब्लूप्रिंट को कहेंगे प्राप्त उद्देश्य। और क्या होगा इसमें, पाठ्य सामग्री कैसी होगी, यानी वह जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु किस विषय वस्तु का हम चेक करना चाह रहे हैं, किस विषय वस्तु का चेक करना चाह रहे हैं, वह विषय वस्तु साथ साथ में प्रश्नों का प्रकार, वह प्रश्नों के प्रकार कैसे होंगे, प्रश्नों के प्रकार, यह सब उसमें डिसाइड किया जाता है। किसमें? ब्लूप्रिंट में डिसाइड किया जाता है कि प्राप्त उद्देश्य क्या होगा, पाठ्य सामग्री क्या होगी और प्रश्नों का प्रकार क्या होगा। इसी के आधार पे यह सब उसी में डिसाइड किया जाता है, तब जाकर के क्या बनता है, ब्लूप्रिंट बनता है। और उसी ब्लूप्रिंट के आधार पे उसमें कहा कौन सा, कितने उद्देश्य रखे जाएंगे, कितनी पाठ्य सामग्री होगी और कितने प्रश्न होंगे, यह सब इसी में डिसाइड किया जाता है। और तब जाकर के फिर हम जो है आगे जाते हैं और इसी को कहते हैं ब्लूप्रिंट या नील पत्र कहते हैं। अब ये जो है ब्लूप्रिंट और नील पत्र जब होता है तो इसका उद्देश्य क्या होता है, ब्लूप्रिंट और नील पत्र बनाने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों बनाना, यानी इसमें हमने ये तो बता दिया कि प्राप्त उद्देश्य होगा, पाठ्य सामग्री होगी और प्रश्नों के प्रकार होगा। अब ये बनाना क्यों जरूरी है ब्लूप्रिंट बनाना। अब ये सबसे पहला तो क्या हो सकता है, उद्देश्य यही हो सकता है कि हम जो है यहाँ वहां नहीं भटकेंगे। ब्लूप्रिंट अगर हमारे पास बना रहेगा तो हम यहाँ वहां नहीं भटकेंगे, हम बिल्कुल सीधे ट्रैक पे चलेंगे कि हमको कहाँ जाना है, क्या समझना है, क्या ज्ञान लेना है, क्या समझना है, क्या बनाना है उसमें, क्या रखना है उसमें, वो सब हम बिल्कुल ट्रैक पे करेंगे। तो ट्रैक देने के लिए हमको ब्लूप्रिंट जो है काम आता है। तो ब्लूप्रिंट क्या करता है, हमें यह बताता है कि इस ब्लूप्रिंट पर, जो ब्लूप्रिंट में जो प्रश्न रखेंगे, जो कंटेंट रखेंगे, बच्चे बस उतने पर ही तैयारी करेंगे। यानी ब्लूप्रिंट हमको क्या बताता है, ब्लूप्रिंट के जरिए विषय वस्तु निर्धारित करते हैं कि इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा, इतने ही कंटेंट पूछे जाएंगे। तो विषय वस्तु निर्धारित किए जाते हैं कि विषय वस्तु जो है पूरी सामग्री आएगी। ब्लूप्रिंट में क्या थोड़ा सा नहीं आएगा, ब्लूप्रिंट में पूरा आएगा। मतलब जैसे आपने शुरू किया, आपने जो है वह भाषा का पाठ शुरू किया, तो भाषा में कुल मिलाकर के पाठ 1 से लेकर के 10 तक है, तो पार्ट 1 से लेकर के 10 तक सारे में से थोड़े पार्ट सारे में से आएंगे, पार्ट 1 से लेकर के 10 तक सारे आएंगे। तो सारे आएंगे तो बच्चा ये नहीं कि खाली मात्र एक पहला लेसन ही पढ़ लेगा, दूसरा लेसन ही पढ़ लेगा, तो पहला लेसन और दूसरा लेसन पढ़ लेगा उससे सब हो जाएगा, नहीं। ये ब्लूप्रिंट बनाने से क्या होता है फायदा, कि ब्लूप्रिंट बनने से ये फायदा होता है कि बच्चे सारे के सारे स्टडी को कवर करेंगे, बच्चे सारा पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें सारे में से प्रश्न आएगा, सारे में से 1 से लेकर के 10 तक जितना पार्ट उस सभी में से आएगा, तो बच्चों के अंदर ये रहेगा कि जब ब्लूप्रिंट से क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसका मतलब कि सारे में से प्रश्न आएगा, तो बच्चे क्या करेंगे, सभी में से पढ़ेंगे, तो उसका बच्चों का पूरा लेवल चेक किया जाएगा, पूरे होल संपूर्ण की जानकारी ली जाएगी, संपूर्ण पाठ्यक्रम मतलब क्या, संपूर्ण कंटेंट, संपूर्ण विषय वस्तु की जानकारी जो है वो ली जाएगी। जो विषय वस्तु है इसमें पाठ, जैसे एक ये है एक पेपर का पूरा संपूर्ण जो है वो जानकारी ली जाएगी उसमें। तो एक उद्देश्य ये होता है इसका, इस संपूर्ण विषय की जानकारी उसमें ब्लूप्रिंट में ली जाती है। दूसरा क्या, जिस भी विषय का है, चाहे वो भाषा का हो, चाहे गणित का हो, चाहे समाज का हो, चाहे जिसका भी हो, तो एक भाषा के पेपर का ये पूरा का पूरा बनता है, और उसमें सारे के सारे पेपर 1 से लेकर के 10 तक, यूनिट जितने भी है, यूनिट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वह सारे यूनिट 1 से लेकर के 5 तक, सभी मॉड्यूल 1 से लेकर के 5 तक सभी के आइटम जो इसमें पूछे जाते हैं। तो ये एक फायदा होता है, इससे ये एक उद्देश्य होता है कि यह जो है यह सभी को बताता है। यानी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्लूप्रिंट के उद्देश्य पढ़ रहे हैं, ऊपर हेडिंग लिख लीजिएगा आपको। ब्लूप्रिंट के उद्देश्य में क्या है, बच्चा सभी विषय वस्तु जो निर्धारित है पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ता है। दूसरा क्या होता है, इसमें जो है अलग अलग प्रकार के प्रश्नों की वैरायटी होती है, अलग अलग प्रकार के प्रश्नों की वैरायटी क्या, तो इसमें जो है बहुविकल्पी होता है, एमसीक्यू हो सकता है, इसमें अति लघुत्तरी हो सकता है, लघुत्तरी हो सकता है, दीर्घ उत्तरी हो सकता है। अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के प्रकार, और इन्हीं अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के प्रकार से बच्चों का बुद्धि का लेवल चेक किया जाता है।
बच्चों का बुद्धि का स्तर, मतलब बच्चे कितना जानते हैं भाषा के रूप में, बच्चे कितना जानते हैं भाषा के रूप में, बच्चे कितना जानते हैं ज्ञान के रूप में, कितना कितना जानते हैं, उसको कितना अप्लाई करते हैं, उसके अंदर अंदर उनके ज्ञान कितना है, कितना समझ है और उसको कितना अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये ब्लूप्रिंट के तहत आ जाता है। ब्लूप्रिंट के तहत बच्चों का सारा लेवल आ जाता है, बुद्धि का स्तर, सब कुछ इसमें जान में आ जाता है। तो उचित आकलन भी एमसीक्यू के जरिए, अति लघुत्तरी के जरिए, लघुत्तरी के जरिए और दीर्घोत्तरी के जरिए बच्चों का उचित आकलन भी इससे हो पाता है ब्लूप्रिंट के जरिए। अब ब्लूप्रिंट में क्या होता है, ब्लूप्रिंट में और क्या बातें होती है, यानी एमसीक्यू, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न इसमें शामिल किए जाते हैं। जब मैं बनाऊंगा तो आपको समझेगा, बट ये सब बातें आप याद रखे रहिएगा। और क्या ब्लूप्रिंट में यह डिसाइड किया था कि प्रश्नों के प्रकार, जैसे एमसीक्यू है तो एमसीक्यू प्रश्न कितने कितने नंबर का होगा, एमसीक्यू कितने नंबर का होगा, तो एमसीक्यू प्रश्न जब होगा उसके सामने उसके अंक अंक निर्धारित किए जाते हैं। अंक निर्धारण में अंक निर्धारित किए जाते हैं, अंक निर्धारण होता है, फिर वह अंक निर्धारण होने के बाद उसका वो उस प्रश्नों की साइज कितनी होगी, प्रश्नों का साइज क्या होगा, यानी उस प्रश्नों में कितने शब्दों में जवाब देना है, तो कितने शब्दों में जवाब देना है यह भी उसमें लिखा होता है, कितने शब्दों में जवाब देना है वह भी लिखा होता है कि यह इसका इतने शब्दों में जवाब देना है, इसको 1 शब्द में देना है, इसको 10 शब्द में देना है, इसको 50 शब्द में देना है, इसको 100 शब्दों में देना है। वो 100 शब्दों में वो ब्लूप्रिंट वो भी बताता है कि कितने शब्दों में देना है, तथा साथ साथ में और क्या बताता है, तो ब्लूप्रिंट बताता है कि कितने, ये जो प्रश्न होगा, ये जो प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न, ये 40 अंकों का प्रश्न है, इस 40 अंकों का प्रश्न का कितना घंटा लगेगा, तो समय भी बताता है। क्या बताता है, समय। इस ब्लूप्रिंट में समय भी निर्धारण किया जाता है, ब्लूप्रिंट में समय भी निर्धारण किया जाता है कि वह कितने समय का होगा, जो पेपर होगा कितने समय का होगा, तो भी निर्धारण किया जाता है। और क्या किया जाता है, तो ब्लूप्रिंट जब भी बनता है, ब्लूप्रिंट जब भी बनता है तो बच्चों की उम्र यानी उनकी क्लास, जो उनका वर्ग है, वर्ग के अनुसार, वर्ग के अनुसार, आयु के अनुसार, वर्ग के अनुसार, आयु के अनुसार, और क्या, कठिनाई स्तर के अनुसार, कठिनाई स्तर के अनुसार भी जो है वह रखा जाता है। इसमें जो है वह आयु, बच्चों का जब भी प्रश्न बनेगा तो बच्चों की आयु के अनुसार, यानी जिस वर्ग में है, ये मान लीजिए भाषा, ये भाषा का पाठ है, ये भाषा का पाठ 5वीं का है, तो सारे प्रश्न कहां से आएंगे, 5वीं में से ही आएंगे। और 5वीं में बच्चों का लेवल क्या होगा, 5वीं बच्चों का लेवल क्या होगा, तो 5वीं बच्चे पढ़ने वाले क्या कंक्रीट जानते होंगे, एब्स्ट्रैक्ट जानते होंगे, सुबह में आ जाते हैं। जो बच्चे जो 5वीं में है वह बच्चे 5वीं में कंक्रीट जानते हैं या एब्स्ट्रैक्ट जानते हैं, अगर कंक्रीट जानते हैं तो बच्चों का जो प्रश्न होगा वह कंक्रीट के आधार पर होगा, एब्स्ट्रैक्ट के आधार पर नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट के आधार पर नहीं होगा। तो ऐसे जो है वह इन सारी बातों का ध्यान किया जाता है। तो क्या क्या ध्यान किया जाता है कि ब्लूप्रिंट में पूरे विषय वस्तु के कंटेंट उसमें शामिल किए जाते हैं। पहली बात, विषय वस्तु के पूरे कंटेंट उसमें शामिल किए जाते हैं। दूसरी बात, इसमें प्रश्नों के प्रकार अलग अलग रखे जाते हैं, जैसे एमसीक्यू, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, ये सब रखे जाते हैं। साथ साथ उसमें क्या रखा जाता है, उसमें समय का निर्धारण किया जाता है, अंकों का निर्धारण किया जाता है, उसमें जो है वो कितने शब्दों का होगा यह भी निर्धारण किया जाता है, ताकि बच्चों को वहां बच्चों के सारे सामने से ही रहे, उसको पता रहे कि ये इतने नंबर का है, हमको इतने समय में ही इसको पूरा कर देना है, तो बच्चों के सामने पूरा का पूरा रहे, ये जो है उसमें निर्धारण किया जाता है। साथ साथ में यह निर्धारण किया जाता है, जब ब्लूप्रिंट बनता है, जब ब्लूप्रिंट बनाया जाता है तो उसमें यह भी दिया जाता है कि ये बच्चों की आयु क्या होगी, बच्चों का लेवल क्या होगा, उस आयु पे, उस आधार पे प्रश्नों का जो कंटेंट रखा जाता है तो वो उसी आधार पे रखा जाता है। तो इतनी बातें आप लोगों ने जान ली, ये इसके उद्देश्य थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ब्लूप्रिंट जो है वो त्रिविमी होता है, ब्लूप्रिंट त्रिविमी होता है। ये इस पे कल प्रश्न आया हुआ था, कल इसका एक प्रश्न आया हुआ था, ब्लूप्रिंट त्रिविमी होता है। तो त्रिविमी क्या होता है, त्रिविमी में क्या क्या बातें होती है, त्रिविमी में क्या क्या बातें होती है, तो त्रिविमी जो होता है, ब्लूप्रिंट जो त्रिविमी होता है, यानी तीन तीन स्तर पे, ब्लूप्रिंट 3 स्तर पे होता है, तो 3 स्तरों पे क्या होते हैं, त्रिविमी। त्रिविमीय, वो त्रिविमी कैसे होते हैं, तो त्रिविमी में पहला विमी, जो पहला एंगल होता है, त्रिविमी पहला एंगल क्या होता है, तो पहला एंगल होता है शैक्षणिक उद्देश्य, उसका पहला एंगल जो होता है उसका शैक्षणिक उद्देश्य होता है, यानी क्या पूछना चाहते हैं, आपका शैक्षणिक उद्देश्य क्या है, आप कितना जानना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, कि आप नॉलेज जानना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं, एप्लीकेशन जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, आपका शैक्षणिक उद्देश्य क्या है। तो शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं। शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारित करने के बाद, अब यह शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारित कैसे होता है, यह शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारित होता है इससे ब्लूम के आधार पे, कैसे, तो ब्लूम के आधार पे शैक्षणिक निर्देश इसमें शामिल किया जाता है। तो शैक्षणिक निर्देश में ब्लूम के बताया गया था, ब्लूम में क्या होता है, तो ब्लूम में तो पहले 3 पक्ष होते हैं, कौन कौन से पक्ष होते हैं, तो एक होता है कॉग्निटिव, दूसरा होता है अफेक्टिव, और तीसरा होता है क्या, साइकोमोटर।
कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, यह तीन, इसके तीन डोमेन होते हैं, ये तीनों डोमेन है, जिसको कहेंगे डोमेन, जिसको कहेंगे डोमेन। यह तीन डोमेन है, तो डोमेन कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। इसके अलावा मैंने बताया था कि तीन तीन जो हायर ऑर्डर के और तीन लोअर ऑर्डर के, तीन हायर ऑर्डर के और तीन लोअर ऑर्डर के। मान लो हम इसको कह रहे थे हायर ऑर्डर, इसको कहते लेते हैं हायर ऑर्डर, और इसको हम कह लेते हैं लोअर ऑर्डर। तो लोअर ऑर्डर में क्या, तो लोअर ऑर्डर में 1 2 3, और हायर ऑर्डर में कितना, 4 5 और 6। तो ये क्या, तो इसको कहते हैं क्या, नॉलेज, इसको कहते हैं नॉलेज, इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, इसको कहते हैं एप्लीकेशन, इसको कहते हैं एनालिसिस, इसको कहते हैं सिंथेसिस, और इसको कहते हैं इवैल्यूएशन। ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी में यह निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे जब छोटी क्लासों के लिए बनता है, तो छोटी क्लासों में ये तीन चीजें रखी जाती है, क्या क्या, तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, ये तीन प्रकार के प्रश्न जो है वह रखे जाते हैं। तीन प्रकार के प्रश्न यही होते हैं क्या, शैक्षणिक उद्देश्य। यह शैक्षणिक उद्देश्य इसी आधार पे निर्धारित किया जाता है कि नॉलेज कितना चेक करेंगे, अंडरस्टैंडिंग कितना चेक करेंगे, बच्चों का एप्लीकेशन कितना चेक करेंगे, ये चेक करते हैं। पहला हो गया, मैं साथ साथ में आपको बताते चल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। इसके साथ में इसका लिंक, एक का लिंक दूसरे के साथ में कहां होता है आपको वह याद रहे, इसलिए मैं बताते चल रहा हूं। अगला जो बात होती है वो होती है विषय वस्तु। अब विषय वस्तु में क्या, तो विषय वस्तु में कौन सा पेपर है, तो पूरा पेपर मान लीजिए भाषा का है, लैंग्वेज का है, तो पूरा पेपर। अब इस पेपर में यूनिट कितनी है, इस पेपर में यूनिट कितना है, और इस पेपर में सब यूनिट कितनी है, पेपर में यूनिट कितना है और सब यूनिट कितना है, यह भी उसमें चेक किया जाता है। यानी पहला स्तर जो होता है, पहला वाला स्तर शैक्षणिक उद्देश्य, दूसरा वाला स्तर जो है विषय वस्तु, पेपर। विषय वस्तु में क्या होता है, तो पेपर होता है, यानी वो भाषा, वो किस पेपर से लिया जाएगा, उस पेपर के अंदर में कितने यूनिट होंगे और कितने सब यूनिट होंगे, वो उसमें रखा जाता है। तो पहला एंगल हो गया, पहला जो विमी हो गया, पहला जो एंगल वो होगा शैक्षणिक उद्देश्य, दूसरा एंगल जो होगा वो विषय वस्तु, और तीसरा जो एंगल होता है, वो प्रश्नों का प्रकार होता है। तीसरा एंगल जो होता है उसको कहते हैं प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार, अब प्रश्नों के प्रकार कैसा हो सकता है, तो इसको हम ले सकते हैं सब्जेक्टिव के रूप में, और ऑब्जेक्टिव के रूप में, और ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब सब्जेक्टिव को क्या ले सकते हैं, तो सब्जेक्टिव को अलग अलग रूपों में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या, तो लघुत्तरी, दो रूप में ले सकते हैं, लघुत्तरी रूप और अति लघु, मतलब लघुत्तरी रूप और क्या, दीर्घोत्तरी रूप, लघुत्तरी रूप और दीर्घोत्तरी रूप। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्या ले सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में ले सकते हैं क्या, एमसीक्यू ले सकते हैं, ट्रू फॉल्स ले सकते हैं, एस नो ले सकते हैं, यह सब क्या है ऑब्जेक्टिव में ले सकते हैं। तो ऐसे यह प्रश्नों के प्रकार भी हम उसमें शामिल करते हैं। तो ये पूरा का पूरा डिसाइड करता है, त्रिविमी। जो त्रिविमी फॉर्मूला होता है, जो त्रिविमी के आधार पे जो ब्लूप्रिंट बनता है, उसमें क्या डिसाइड किया जाता है, उसमें डिसाइड किया जाता है शैक्षणिक उद्देश्य, उसमें डिसाइड किया जाता है विषय वस्तु, और उसमें डिसाइड किया जाता है प्रश्नों के प्रकार। अब प्रश्नों के प्रकार कैसे होंगे, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्टिव के रूप में होगा और ऑब्जेक्टिव के रूप में होगा। अब सब्जेक्टिव रूप में कैसा होगा, तो सब्जेक्टिव रूप में होगा दीर्घोत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न। वही ऑब्जेक्टिव रूप में कैसा होगा, तो वह एमसीक्यू रूप में होगा, वही जो है ट्रू फॉल्स के रूप में होगा, एसनो के रूप में होगा, या कुछ भी और ले सकते हो आप, फिल इन द ब्लैंक वगैरह कुछ भी ले सकते हो। वह सब जिसका रिजल्ट 100% आए, जिसका रिजल्ट 100% आए वह क्या है, वो ऑब्जेक्टिव। जिसका रिजल्ट जो है प्रोबेबिलिटी में हो, जिसका रिजल्ट प्रोबेबिलिटी में हो कि यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, 100% नहीं आएगा, वह क्या है, वह सब्जेक्टिव है। तो ऐसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है प्रश्नों का निर्माण करते हैं। एक हो गया ये प्रश्नों का प्रकार, दूसरा हो गया विषय वस्तु, और तीसरा हो गया शैक्षणिक उद्देश्य। यह त्रिविमी रूप में जो है यह हमारा प्रश्न पत्र जो ब्लूप्रिंट है वो बनता है। ब्लूप्रिंट हमेशा कैसा होता है, वह त्रिविमी होता है। ब्लूप्रिंट त्रिविमी होता है। तो त्रिविमी के बारे में आपको बताया कि शैक्षणिक उद्देश्य, विषय वस्तु और प्रश्नों के प्रकार इस रूप में होता है। अगर मैं ये मिटा दूं तो आपको त्रिविमी बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगा। ये है त्रिविमी के अंदर मैंने क्या क्या होता है वो भी मैंने आपको चर्चा कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, यहां से बात करते हैं प्लानिंग का पहला वाला पार्ट।